नमस्कार साथियों। तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की ओर श्वेत द्रव यानी कि वाइट मैटर एवं अंदर की ओर धूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर पाया जाता है। ये व्यवस्था मस्तिष्क के विपरीत प्रकार की है। नेक्स्ट, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन एवं मलाशय। नेक्स्ट, मनुष्य में सीकम लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जंक्शन पर पाई जाती है। नेक्स्ट, आमाशय में बोलस मंथन यानी कि चर्निंग एवं एंजाइमी क्रिया द्वारा काइम में बदल जाता है। अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस सर्वाधिक शक्तिशाली पाचक रस है। अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन पाए जाते हैं। जठर रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में तथा काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। मेरुरज्ज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क यानी ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के उद्गमित होकर करोट के महारंध्र यानी कि फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलकर प्रथम लंबर वर्टिब्रा तक जाता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस श्रवण की सिफेलिक फेज के दौरान भोजन के दिखने, खुशबू आने या स्वाद से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का श्रवण शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस श्रवण की गैस्ट्रिक फेज के दौरान हार्मोन गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों का और ज़्यादा मात्रा में जठर रस का श्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक जूस श्रावण की इंटेस्टाइनल फेज में हार्मोन सिक्रेटिन एवं कोलेसिस्टोकाइनिन जठर रस के श्रवण को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, छोटी आंत की म्यूकोसा में पेजेज पाए जाते हैं, जो एक प्रकार की लसीका गांठें यानी कि लिम्फ नोड हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आंत में पाए जाने वाले अंगुली नुमा रसांकुर यानी कि विली अवशोषण क्षेत्र को 10 गुना तथा सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलेई अवशोषण क्षेत्र को 20 गुना बढ़ा देते हैं। आमाशय में पाचन जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। पित्त यानी बाइल का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्ताशय गॉल ब्लेडर में इसका स्टोरेज किया जाता है। पित्त यानी बाइल माध्यम को क्षारीय बनाता है। एंजाइम ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। इलियम के द्वारा स्रावित पाचक रस को आंत्रिय रस कहते हैं, जिसका पीएच 7.5 से 8 के बीच होता है। SA नोड को हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। मानव में हृदय स्पंदन के संवहन का क्रम है SA नोड टू AV नोड टू हिज का बंडल टू पुरकिंजे तंतु। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। लैरिंक्स में पाए जाने वाली थायराइड उपास्थि C आकृति की होती है तथा यह सबसे बड़ी उपास्थि होती है।
मुख गुहा में चबाने के बाद भोजन बोलस में रूपांतरित हो जाता है। भोजन को निगलना प्रारंभ में एक ऐच्छिक क्रिया है व इसके बाद की अवस्था अनैच्छिक होती है। एंटेरोगैस्ट्रोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होकर आमाशय से जठर रस के स्रावण को कम करता है। हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन ग्रहणी यानी कि डियोडेनम से स्रावित होकर पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में संकुचन को उद्दीपित करता है, जिससे पित्त रस यानी बाइल पित्त वाहिनी से होकर ग्रहणी तक पहुंचता है। विटामिन के यकृत यानी लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दूध को दही में बदलने का कार्य रेनिन द्वारा किया जाता है। आमाशय में HCl की उपस्थिति के कारण टाइलिन निष्क्रिय हो जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पित्त यानी कि बाइल का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण यानी कि एमुल्सिफिकेशन है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज यकृत में होता है। मानव में दायां निलय यानी कि वेंट्रिकल छोटा व बायां निलय वेंट्रिकल बड़ा होता है। दाएं आलिंद यानी एट्रियम में इंफीरियर वेना कोवा व सीनियर वेना कोवा खुलती है, जबकि बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन खुलती है। हृदय में बाहर से अंदर की ओर 3 स्तर पाए जाते हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम। भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओवेलिस के द्वारा बाएं व दाएं अलिंद यानी कि आर्टियम के रक्त के बीच आदान प्रदान रहता है। दाएं अलिंद यानी कि आर्टियम व दाएं निलय यानी वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व तथा बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल बल्ब वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व रक्त को निलयों से आलिंदों में जाने से रोकते हैं। रक्त एक संयोजी यानी कि कनेक्टिव ऊतक है। रक्त शरीर के कुल वजन का 7 to 9% बनाता है। एक 60 kg वजन वाले व्यक्ति में लगभग 50 लीटर यानी कि एक 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। शरीर की सर्वाधिक सक्रिय कोशिकाएं जैसे कि यकृत, पेशियां, शुक्राणु आदि में सबसे अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पाचक नाल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स में पाए जाने वाले संकुचन को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से भोजन आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनॉल में आगे बढ़ता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड रोग प्रतिरोधक क्षमता को हेमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कि बी लिम्फोसाइट से संबंधित है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी कि जी सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। एक कोशिका के अंदर राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा का 7% भाग बनाते हैं तथा प्लाज्मा प्रोटीन ही रक्त के परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जिम्मेदार होते हैं। एल्बुमिन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। पिन्ना तथा ऑडिटरी कैनॉल यानी कि आउटर ईयर के भाग हैं।
वेस्टिबुलर ग्रंथियों को बार्थोलिन की ग्रंथियां भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। स्मूथ मसल्स अनैक्सिक एवं अरेखित नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, जबकि स्केलेटन मसल्स एक्सिक एवं रेखित होती हैं। एड्स के कारण हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम, डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक आरएनए रेट्रो वायरस है। यूट्रस की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर यानी कि 8 से 10 इंच होती है। ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक लेकर जाते हैं। मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर यूरिन के लिए रिजर्वायर का कार्य करते हैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर 2 आलिंद यानी कि एट्रियम एवं नीचे 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल। प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर यानी कि रक्त यानी ब्लड शरीर में पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मनुष्य में एक कार्डियक साइकिल का समय 0.8 सेकंड होता है। एड्रेनल हार्मोन व थायरॉक्सिन हार्मोन हार्ट बीट बढ़ाते हैं। रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने, pH कम होने तथा अम्लीयता बढ़ने पर हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की दर बढ़ जाती है। रक्त द्वारा रुधिर वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स पर लगाए जाने वाला बल रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहलाता है। सामान्य वयस्क का रुधिर दाब 120/80 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ 120 सिस्टोलिक बीपी है जबकि 80 डायस्टोलिक बीपी है। मनुष्यों में आरबीसी का परिमाप 7 माइक्रोन होता है। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। फ्रेनिक आर्टरीज डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। रक्त में से रुधिर कणिकाओं को निकालने के बाद बचा हुआ द्रव्य प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में से रुधिर कणिकाएं एवं फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद बचा हुआ द्रव्य सीरम कहलाता है। कैल्शियम रुधिर का थक्का क्लॉट बनाने में सहायक है। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पल्मोनरी वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है जबकि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा बोन मैरो में यानी बोन मैरो में होता है। रक्त का क्लॉट होने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण किडनी द्वारा होता है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हेमाचूरिया कहलाती है। यकृत शिरा में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया होता है। रक्त के रासायनिक संगठन को बनाए रखने का श्रेय किडनी को जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक होना, हाइपरग्लाइसीमिया तथा कम होना
हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। रक्त आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 13 दिन का होता है। लगभग 97 से 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। पेशियों यानी मसल्स का उद्भव मीजोडर्म से होता है। जबड़ों यानी कि जा की पेशियां सबसे शक्तिशाली पेशियां हैं। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स अग्रपाद यानी कि अपर एक्सट्रीमिटली की पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से थकान होती है। मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग लाल होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक है। मनुष्य में सार्टोरियस फीमोरिस सबसे बड़ी पेशी तथा स्टपेडियस सबसे छोटी पेशी है। हृदय पेशियां अनैक्सिक व रेखित होती हैं। बोमन संपुट वृक्क में पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस व बोमेन संपुट को मिलाकर माइलपीघी कोष कहते हैं। नेफ्रॉन्स वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य के वृक्कों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य द्वारा लगभग 1.5 लीटर यूरिन का त्याग किया जाता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2% होती है। अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल बोमेन संपुट में रक्त लेकर जाती है, जबकि अपवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल बोमेन संपुट को रक्त लेकर आती है। एफेरेंट आर्टेरियोल से चौड़ी होती है। हेनले लूप की आरोही भुजा के मोटे खंड में पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है। नेफ्रॉन्स द्वारा ग्लूकोज का 100% अवशोषण हो जाता है। एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन मूत्र की मात्रा का नियमन करते हैं। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिड्स रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है। मनुष्य में 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर तथा 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। किडनी इरिथ्रोपोइटिन एवं रेनिन नामक हार्मोनों का स्रावन करती है। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के निर्माण में सहायक है, जबकि रेनिन बीपी का नियंत्रण करता है। किडनी बीन यानी कि सेम के आकार का अंग होता है। यूरिन निर्माण की 3 प्रोसेस होती हैं। 1 फिल्ट्रेशन, 2 सेलेक्टिव रिब्सॉर्प्शन, 3 सिक्रीशन। वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम में उदर गुहा की तुलना में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होता है। वृषण यानी कि टेस्टिस का वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम में ना उतर पाना क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। शुक्रवाणुओं का संग्रहण एवं परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से संरक्षण व पोषण प्राप्त करते हैं।
लेडिंग कोशिकाएं वृषण यानी कि टेस्टिस में पाई जाती हैं, जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी हार्मोन FSH व LH हैं। काउपर ग्रंथि वीर्य सीमन को क्षारीय बनाती हैं। मनुष्य में शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा होने में 61 दिन का समय लगता है। वीर यानी कि सीमन का pH 7.35 से 7.40 होता है। मनुष्य में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में तथा निषेचित अंडे का आरोपण इम्प्लांटेशन गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है। शुक्र नलिकाएं वास डिफरेंसेस वृषण में पाई जाती हैं। परख नली शिशु को मादा गर्भाशय में 16 कोशिका अवस्था में आरोपित यानी कि इम्प्लांटेड कराया जाता है। मादा के बाह्य जननांगों को समग्र रूप में वल्वा कहा जाता है। मादा की क्लाइटोरिस नर के पेनिस के समजात होती हैं। वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एवं ओवरीज मादा के आंतरिक जननांग हैं। अधिकांश मादाओं में गर्भाशय की स्थिति एंटीवर्टेड एवं एंटीफ्लेक्सेड होती है। सर्विक्स को नेक ऑफ द यूट्रस कहते हैं। यूट्रस में बाहर से भीतर की ओर 3 परतें पाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एवं एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे मोटी भित्ति लेयर होती है। फॉलिकल्स के परिपक्वन के लिए FSH आवश्यक है। कार्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए LH आवश्यक होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुअल फेज अवधि 4 दिन, प्रोलीफरेटिव फेज अवधि 10 दिन, सिक्रेटरी फेज अवधि 14 दिन। वृषण कोश में यानी कि स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड्स द्वारा लटके रहते हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस में बाहर से भीतर की ओर 3 परतें पाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया तथा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल के द्वारा वीर्य यानी सीमन का 40 से 80% भाग निर्मित होता है। शिशन यानी कि पेनिस का अग्र फूला हुआ भाग शिशन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस कहलाता है। यह केवल कॉर्पस स्पैंजियोसम द्वारा बना होता है। ग्लांस पेनिस को ढके हुए त्वचा का वलन यानी कि प्रीप्यूज कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। ADH पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसकी अधिकता से मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। T3 हार्मोन T4 की तुलना में 5 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। पीनियल बॉडी से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या 4 होती है। आयोडीन की कमी से गलगंड यानी कि गॉइटर नामक रोग हो जाता है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियां एड्रीनल कहलाती हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। नवजात शिशु में यदि शल्य क्रिया द्वारा थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा। एड्रीनल ग्रंथि रक्तदाब की प्रमुख नियंत्रक ग्रंथि है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से संबंधित हार्मोन का स्रावण एड्रीनल मेडुला द्वारा किया जाता है।
नेत्र का लगभग 4 से 4/5 भाग कोटर में धंसा रहता है। मानव में नेत्र पेशियों की संख्या 6 होती है। इनमें से 4 रेक्टस पेशियां व 2 तिरछी पेशियां होती हैं। मानव में मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थियां यानी कि ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं माइलियस, इनकस तथा स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि है। अंतःकर्ण यानी कि इंटरनल ईयर शरीर के संतुलन से संबंधित है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण को ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स से जोड़ती है। ध्वनि तरंगों की ग्राही कोशिकाएं कोर्टी के अंग में पाई जाती हैं। अंतःकर्ण में पाई जाने वाली 3 जोड़ी अर्धचंद्राकार नलिकाएं सेमी सर्कुलर कैनाल्स संतुलन में सहायक हैं। कोक्लिया श्रवण यानी हियरिंग से संबंधित है। वेसो मोटर सेंटर यानी कि रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स की गुहा यानी ल्यूमन के डायमीटर को परिवर्तित करता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का उत्पादन लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल इंटरफेज कहलाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसो डायलेटर है। फ्रंटल एवं प्राइटल अस्थियों के बीच कोरोनल सूचर पाया जाता है। पेराइटल एवं टेम्पोरल अस्थियों के बीच स्क्वैमस सूचर पाया जाता है। फ्रंटल फोरहेड की अस्थि है। योनि यानी वजाइना का पीएच 3.5 से 5 होता है। यह रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। कपालीय अस्थियों के नाम हैं 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फीनॉइड तथा 1 एथमॉइड। वजाइना में सामान्यतया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो लैक्टिक अम्ल का स्रावण करता है तथा पीएच को अम्लीय बनाए रखता है। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। आहार नाल की मसल लेयर में मैंट्रिक या आवर बैच प्लेसेस पाया जाता है, जबकि सब म्यूकोजा में मिजनर्स प्लेक्सस पाया जाता है। आरबीसी के विकसित होने की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। इसमें लगभग 7 दिन का समय लगता है। आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लंबी अस्थियों का अंतिम भाग जो कि जॉइंट बनाता है, वहाँ हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। एब्डोमिनल कैविटी का अधिकांश भाग पाचन तंत्र के अंगों एवं ग्रंथियों से भरा होता है। कम पीएच, ऑक्सीजन की कमी तथा उच्च तापमान ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से O2 को स्वतंत्र करते हैं। जब आलिंदों यानी कि एट्रिया में रक्त दाब निलियो यानी कि वेंट्रिकल्स की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इनके बीच पाए जाने वाले कपाट यानी वॉल्व्स खुल जाते हैं। अंतःकरण को लेबिरिंथ भी कहते हैं। एक औसत आरबीसी में लगभग 240 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन का अणु O2 के 4 अणुओं को ले जा सकता है। गायरी या कन्वोल्यूशंस सेरेब्रम का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। त्वक पतन में स्ट्रेटम कार्नियम का छीजन होता है। त्वचा को कंकाल पेशी से जोड़ने का कार्य टेला सबक्यूटिनिया द्वारा किया जाता है। एपिडर्मिस को रक्त कोशिकाएं नहीं भेद पाती हैं, अतः इसमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। त्वचा जलरोधी, तापरोधी व जीवाणुरोधी होती है। एपिडर्मिस का उद्भव एक्टोडर्म से व डर्मिस का उद्भव मीसोडर्म से होता है।
क्रिएटिन एक स्क्लेरोप्रोटीन है। स्ट्रेटम कार्नियम में निर्जीव चपटी केंद्रक विहीन व केराटिन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। रोम को खड़ा करने में परानुकंपी तंत्र, अनुकंपी तंत्र व एड्रीनैलिन हार्मोन का योगदान होता है। कार्टेक्स में वर्णक कोशिकाओं की अनुपस्थिति व वायु के कारण बाल सफेद दिखाई देते हैं। सेबेसियस ग्रंथियों में प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। स्वेद, लार व अश्रुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है। कशेरुकियों के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है। वर्मीफोर्म अपेंडिक्स आहार नाल का भाग है। दांत का अधिकांश भाग डेंटिन द्वारा निर्मित होता है। पित्तवर्णकों यानी कि बाइल पिगमेंट्स की मात्रा के रक्त में बढ़ने से पीलिया हो जाता है। रक्त का भार शरीर के भार का 7 से 8% होता है। पहाड़ों पर O2 की कमी के कारण आरबीसी की संख्या अधिक होती है। रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए Ca++ आवश्यक है। एंटीबॉडीज का निर्माण प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। सोडियम व पोटेशियम रक्त के बफर लवण हैं। रक्त को स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग से बचाने हेतु उसमें सोडियम ऑक्सलेट मिला सकते हैं। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का स्रावण वृक्क यानी किडनी द्वारा होता है जो इरिथ्रोपोएसिस के लिए आवश्यक है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हीमेट्यूरिया यानी कि हीमेच्यूरिया कहलाती है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज हेतु प्रसिद्ध हैं। कैरोटिड धमनी शुद्ध रक्त मस्तिष्क को ले जाती है। स्तनधारियों की बायकानकेव आरबीसी से सतह क्षेत्रफल बढ़ता है। आरबीसी द्वारा रक्त कोशिकाओं को पार कर चोटग्रस्त भाग तक पहुंचाना कोशिका पारण यानी कि डायएपिडेसिस कहलाता है। लैरिंक्स में 4 उपास्थियां यानी कि कार्टिलेज पाई जाती हैं। औसत एचबी 12 से 14 ग्राम 100 मिली रक्त होता है। 1 ग्राम एचबी यानी कि 1.34 मिलीलीटर O2 का बंधन। धमनियों आर्टरीज के रक्त की पीएच अधिक व शिराओं यानी कि वेन्स के रक्त की पीएच कम होती है। शरीर की सभी कोशिकाओं में श्वसन पाया जाता है। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ने से व पीएच घटने पर O2 के प्रति हीमोग्लोबिन के आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। पेशियों का उद्भव मीसोडर्म द्वारा होता है। पेशियों व अस्थियों के जोड़ टेंडन कहलाते हैं। पेशियों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। लिगामेंट्स में खिंचाव को स्प्रेन कहते हैं। लिगामेंट इलास्टिक ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं व 2 अस्थियों के संधि पर पाए जाते हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दुग्धपान कराने वाली माताओं के मूत्र में क्रेटिनिन पाया जाता है। संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2%, 2 ग्राम यानी 100 ml होती है। मनुष्य में सामान्य अवस्था में 20 से 40 मिग्रा यूरिया प्रति 100 मिली रक्त में पाया जाता है। मूत्र में पीला रंग यूरोफ्रॉम के कारण पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन के विघटन द्वारा निर्मित होता है। ताज़ा मूत्र में दुर्गंध यूरिनाइड के कारण होती है। ग्लोमेरुलर निस्पंद यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व रक्त प्रोटीन्स अनुपस्थित होते हैं। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए व विटामिन ई
आवश्यक है। इनहिबिन हार्मोन FSH का संदमन कर शुक्र जनन को रोकता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के समय शुक्राणुओं को पोषण व संरक्षण सर्टोली कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होता है। कार्पस ल्यूटियम हासित होकर कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। एस्ट्रोजन का श्रावण ग्रेफियन पुटक की थीका इंटरना द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहते हैं क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि एड्रीनल मेड्यूला का नियंत्रण नहीं करती है। यदि किसी गर्भवती महिला का गर्भधारण प्रेगनेंसी के चौथे मास बाद अंडाशय यानी ओवरी निकाल दें तब भी प्रसव तक परिवर्धन सामान्य रूप से होगा। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायरॉक्सिन निर्माण में आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से बनता है। बैटिंग व बेस्ट ने अन्य जानवरों से इंसुलिन प्राप्त करके मधुमेह रोगियों के उपचार हेतु इंजेक्शन का प्रयोग प्रारंभ किया। पीनियल काय से मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। ADH हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिटस रोग होता है। नर में मादाओं की तरह स्तनों का बड़ा होना गायनोमास्टिज्म कहलाता है। फाइट या फ्लाइट से संबंधित हार्मोन का स्रावण एड्रीनल मेडुला द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का उद्भव एक्टोडर्म द्वारा होता है। तंत्रिकीय संचरण नर्व ट्रांसमिशन में एसिटिल कोलिन आवश्यक है। मस्तिष्क में श्वसन केंद्र मेड्यूला ओब्लोगेंटा में स्थित होता है। यदि वेगस तंत्रिका की सप्लाई काट दें तो हृदय स्पंदन सामान्य रहती है। रुधिर केशिकाओं का जाल एरेक्नाइड नामक मस्तिष्कावरण मेनिंजिस में पाया जाता है। एस्टेपीज सबसे छोटी अस्थि है व यह कालियोलेमा का रूपांतरण है। मेलियस व इनकस के बीच सिनोवियल हिंज संधि पाई जाती है। अंतःकरण शरीर के संतुलन से संबंधित है। यूस्टेकी नलिका मध्य कर्ण को ग्रसनी से जोड़ती है। यूस्टेकी नलिका बाह्य एवं मध्य कर्ण में वायुदाब को समान बनाए रखती है। सभी को धन्यवाद है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी के लिए शुभकामना है।